दोस्तों, कोई भी तहकीक या इजाद जब हम तक पहुंचती है तो उसके पीछे कई लोगों की जिंदगी भर की मेहनत और कुर्बानियां छुपी होती हैं। जबकि इस दुनिया के मुअज्जिद या साइंसदान ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बल्कि मौत भी अपनी इजादात के नाम लिख दी। सो आज हम जानेंगे ऐसे साइंसदानों के बारे में कि जिनकी मौत अपनी ही बिनाई इजादात के सबब वाक़ई हुई। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए शुरुआत करते हैं अपनी इस हैरत अंगेज वीडियो की। फ्रांस रिचर्ड। दोस्तों, ये एक अनोखा और हैरत अंगेज तजर्बा होता है कि लोग हजारों फीट की ऊंचाई से गिर जाते हैं और पैराशूट के जरिए बाहिफाजत जमीन पर भी उतर आते हैं। लेकिन ये तो आज के दौर की बात है कि जब पैराशूट इंतहाई जदीद और महफूज हैं। अलबत्ता जब पैराशूट की इजाद हुई थी तो वो कुछ इस तरह दिखता था और पैराशूट के शुरुआती मौजूदों में से एक फ्रांस रिचर्ड इन बदनसीबों में से एक हैं कि जिनकी ये इजाद ही उनकी मौत का सबब बन गई। फ्रांस रिचर्ड ऑस्ट्रिया नामी एक यूरोपीय मुल्क में पैदा हुए थे। ये बुनियादी तौर पर एक दर्जी थे और पैराशूट इजाद करने के सबब लोग इनको उड़ने वाले दर्जी के नाम से बुलाते थे। इनकी मौत इन्हीं के बनाए पैराशूट के सही तरीके से काम न करने के सबब हुई। 1912 में फ्रांस रिचर्ड फ्रांस के एफिल टावर में एक बड़ी तादाद में लोगों और मीडिया नुमाइंदों को जमा किया और उन सब के सामने उन्होंने अपने पैराशूट की नुमाइश का भी इरादा किया। उन्होंने सोचा था कि वो एफिल टावर से कूदेंगे और उनके बनाया हुआ पैराशूट उन्हें बचा लेगा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसे बिल्कुल ना हुआ। जब ये एफिल टावर से कूदे तो उनके बनाए पैराशूट ने उनकी खास मदद ना की और ये सीधे जमीन पर आकर गिर पड़े। मैरी क्यूरी, ये वो खातून है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये दुनिया की पहली औरत है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा ये दुनिया की वाहिद खातून है कि जिन्हें 2 मरतबा नोबेल प्राइज मिला। दुनिया के हर खित्ते और हर कौम की दरसी किताबों में इनका जिक्र मिलता है। साइंस, खसूसन तिब और केमिस्ट्री के शोबों में मैरी क्यूरी और उनके शोहर पेरी क्यूरी की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। कीमिया के दौरे अनासिर रेडियम और पोलोनियम की दरियाफ्त का सेहरा भी मैरी क्यूरी के ही सर जाता है और मैरी की यही दरियाफ्त उनकी मौत का सबब भी बनी, क्योंकि रेडियम और पोलोनियम ही 2 एक्टिव अनासिर हैं। शुरुआती दौर में मैरी क्यूरी को इन अनासिर से निकलने वाली इंतहाई मुज़िर ताबकार शुआओं के बारे में हरगिज़ इल्म न था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। ऐसे दौरे हाजिर में रेडियम का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। पेरिलॉस ऑफ एथेंस। पेरिलॉस नाम का ये आदमी यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। ये एक पेशावर लोहार था जिसे तांबे की अशिया बनाने में खास महारत हासिल थी। इस दौर में पेरिलॉस नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। पेरिलॉस ने इस बादशाह को खुश करने की खातिर लोगों को अजियतनाक मौत देने के लिए बैरिसन बुल नामी एक चीज तख्लीक की। ये तांबे का बना हुआ एक बैल था जिसमें इंसान को कैद करके उसके नीचे आग जला दी जाती थी। इस बैल के मुंह में एक बाजा भी लगाया गया था कि जब अंदर मौजूद इंसान चीखता तो ये बाजा इंतहाई दिल खराश आवाज निकाला करता था। पेरिलॉस ने यह सोचकर इस बैल को बादशाह की खिदमत में पेश किया कि बदले में उसे इनामात और इकरामात से नवाजा जाएगा। बादशाह ने जब ये इजाद देखी तो उसने पेरिलॉस को हुक्म दिया कि वो उस बैल में मौजूद बाजे को बजा कर दिखाए। पेरिलॉस इस बैल में मौजूद बाजे को बजाने के लिए अंदर गया तो उसे धोखे से अंदर बंद कर दिया गया और उसे उसके ही बैल के अंदर जिंदा भून दिया गया। कदीम अदवार में पेरिलॉस की इस इजाद ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। हॉरेस लॉसन, ये एक मैरीन इंजीनियर थी। इन्हें बचपन से ही आबदोजों का शौक था और यही जंगी आबिदोज उन्होंने ही बनाई थी। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने एक जदीद मॉडल तैयार किया था। इस मॉडल को जब तजर्बाती तौर पर समंदर में उतारा गया तो उसमें किसी नामालूम गलती की वजह से 7 लोग डूब कर मारे गए। बाद अज़ां उन्होंने आबदोजों से मुंसलिक काफी सारे इजादात की। काफी अरसे की मेहनत के बाद उन्होंने एक बहुत ही जदीद और महफूज आबदोज को बनाया और उसका नाम भी अपने नाम पर रखा। लेकिन इस आबदोज में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये और इसके दूसरे तमाम साथी डूबकर मारे गए। विलियम बुलॉक ने प्रिंटिंग प्रेस की एक बेहतरीन और जदीद मशीन तैयार की थी जिसके लिए उन्हें बहुत सराहा गया और उसकी इसी इजाद की वजह से प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा हुआ। एक मर्तबा विलियम अपनी बनाई इस नई प्रिंटिंग मशीन की मुरम्मत कर रहे थे और हादसाती तौर पर उनका पैर इस मशीन में फंस गया, जिसकी वजह से ये बुरी तरह से जख्मी हो गई और अस्पताल ले जाने पर इनकी मौत वाक़ई हो गई। अलेक्जेंडर बोगदानोव। दोस्तों,
الیگزینڈر بوگدانوف ایک انتہائی مشہور سائنسدان ہیں۔ میڈیکل سائنس میں ان کی دریافت ایک بڑا سنگ میل ہے۔ انہوں نے ایک انسان سے دوسرے انسان میں خون منتقل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اور یہی ایجاد ان کی موت کا سبب بھی بنی۔ ہوا کچھ یوں کہ 54 برس کی عمر میں انہوں نے ایک نوجوان آدمی کا خون لے کر اپنے جسم میں داخل کیا۔ بدقسمتی سے یہ نوجوان شخص ملیریا نامی بیماری میں مبتلا تھا، لہٰذا الیگزینڈر نامی یہ سائنسدان بھی ملیریا کا شکار ہو کر کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ فرانسس ایڈگر اسٹینلی۔ فرانسس نے بھاپ سے چلنے والی گاڑی ایجاد کی تھی۔ یہ سائنسدان بھاپ کے انجن کی خوبیوں سے کافی متاثر تھے، سو انہوں نے اس انجن کے ذریعے کار کی تخلیق کی اور لوگوں کے سامنے اس کار کی نمائش کی۔ انہوں نے اپنی اس کار کو پہاڑی پر ایک بہترین انداز میں دوڑایا اور وہاں موجود لوگوں سے خوب پذیرائی حاصل بھی کی۔ فرانسس نے اس کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے خود ایک کمپنی کھولی اور اس میں بہت سے ملازمین کو ہائر کیا۔ لیکن ایک مرتبہ فرانسس اپنی ہی اس بنائی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تب ان کی یہ کار انہی کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اس حادثے کے دوران فرانسس موت کا نوالا بن گئے۔ اوٹو لیلینتھل۔ آسمان میں پرندوں کی مانند اڑنا خواہش ان کے موت کی وجہ بنی۔ اوٹو ان شروعاتی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے گلائڈر کی تخلیق کی اور اس کے ذریعے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کی، لیکن اوٹو اپنے ہی بنائے ایک گلائڈر میں کچھ تکنیکی خرابی کے سبب آسمان سے سیدھے زمین پر آ گرے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھے وہ چند لوگ جو اپنی تخلیق کی زد میں آ کے مارے گئے۔ اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا سائنسدان موجود ہو جو اپنی ایجاد کے سبب مارا گیا ہو تو کمنٹ باکس میں اس کی نشاندہی ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو سکے۔